डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। देखिए, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ओके, 2 गिव्स, ध्यान से देखिए, CH3 CH CH3 और ये Cl। यस सर, ये है बेटा यहाँ प्रोडक्ट और हम इसे कहेंगे सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट, और इस पर जो अटैक करता है आकर के ये रहेगा रिएजेंट। क्या रहेगा? रिएजेंट। ध्यान से देखना है आप सभी को। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, सुनिए, क्या यहां पर सबस्ट्रेट पर अटैक किया किसने? रिएजेंट ने। R स्टैंड फॉर रिएजेंट, ये R मान लीजिए, और ये S सबस्ट्रेट। जब रिएजेंट ने यहां पर सबस्ट्रेट पर अटैक किया तो इससे हमें मिला है प्रोडक्ट। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए, ओके, ये है रिएक्टेंट और ये था बेटा रिएजेंट। तो ये जो रिएजेंट ने अटैक किया है सबस्ट्रेट पर, रिएक्टेंट पर, तो रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं। ओके, जैसा यहां पर ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कैसा? सुनिए आप, कि यहां पर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कम है। इसका 2.1 है, इसका 3.5 है, सॉरी 3 है। ओके, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसका कम होगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। यस, लेकिन यहां पर हुआ यूं, क्या पहले H पॉजिटिव ने आकर अटैक किया, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोफाइल बताएंगे। ओके, अगर Cl नेगेटिव आकर अटैक करता उसे बोलते थे हम न्यूक्लियोफाइल। तो यही टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पहले पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेसी आकर के अटैक करेगा तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल, और अगर पहले नेगेटिव चार्ज वाला स्पेसी आकर के अटैक करेगा उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। और यही होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ध्यान से देखिए, क्या रिएजेंट के पास, सुनिए आप ध्यान से, रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो सकती है और रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी हो सकते हैं। ओके, मींस रिएजेंट के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ओके, और रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती भी हो सकती है, जिसे बोलेंगे हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, अगर रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल, और अगर रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। सो यहां से दो टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाला और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला। सो टाइप्स ऑफ रिएजेंट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। रिएजेंट के कितने टाइप्स हैं? सर रिएजेंट के 2 टाइप्स हैं। यस, पहला है बेटा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ध्यान से देखिए, N स्टैंड फॉर नेगेटिव, ऐसा याद रखना है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और एक है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके, अभी हमें यह पता है कि अगर किसी सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और किसी सब्सटेंस पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसका मीनिंग क्या हो रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा, क्या HCl ये जो था H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यस सर, H ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यस सर, और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। यस सर, इसके पास H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और Cl नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है।
ओके, तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसे बोलेंगे हम, कि ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। पहले मैं आपको बता देता हूं क्या फाइल किसे कहते हैं, फाइल PHILE फाइल बोले तो लवर। ओके, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, इलेक्ट्रॉन लवर, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लवर। और न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। ओके, ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रॉन लवर और ये न्यूक्लियस लवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल मींस ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता हो, बराबर है, ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता हो और जो अटैक करता हो किसकी तरफ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की तरफ ये अटैक करता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं E पॉजिटिव, यस सर, और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Nu और ये नेगेटिव। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मींस, ध्यान से देखिए, द रिएजेंट इन विच डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिएगा कि ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता हो। अब सिंपल सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमतरता है तो ये अटैक कहां पर करेगा, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी पर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा ऐसा रिएजेंट है ना, द रिएजेंट इन विच डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके, अभी तो हम इन डिटेल इस पर डिस्कस करेंगे, बाद में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पर डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, यस सर, और इसे हम क्या कहेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या यहां पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो ये कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पर, यस सर। और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो ये कहां पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी पर। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमतरता हो। ओके, तो ध्यान से देखिएगा द रिएजेंट इन विच एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे रिएजेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस, द रिएजेंट इन विच एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बहुत काम की चीज है, आपको आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए आज का अपना जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए पेज नंबर 1 अपना गूगल मीट के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 1। अब नंबर इसके डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिखने में आपको आसानी हो। ओके, चलिए, हाँ चलिए बेटा ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पर और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए समझ लीजिए पहले इलेक्ट्रोफाइल, यस सर,
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ई पॉजिटिव। ओके, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यस सर, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होते हैं। अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी। किसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा स्पेसी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ओके, जो हम डेफिनेशन में भी देखे हैं। यस, चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं इस पर हमें डिस्कस करना है। तो पहला है, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी। ध्यान से देखिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी। ओके, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी कौन कौन से हैं, जैसा H पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता है। यस सर। उसके बाद ध्यान से देखिए, NO2 पॉजिटिव। यस सर। Cl पॉजिटिव। यस सर। Br पॉजिटिव। यस सर। ओके, H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव। ओके, दीज आर, ये ETC कर देते हैं हम यहां पर, दीज आर, ये ETC करके, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। यस सर, नहीं, ऐसा 100% श्योर नहीं है। ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पेसी आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, जो फेमस वाली एग्जांपल है पहले मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पेसी आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। सारे पॉजिटिव चार्ज स्पेसी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। सुनिए आप, जैसा NH4 पॉजिटिव, H थ्राइस O पॉजिटिव। यस सर। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव। यस सर, ETC। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर क्या सर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, जैसा अगर हम लिखेंगे Na का कन्वर्जन किया हमने Na पॉजिटिव में, यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके आउटर मोस्ट शेल में, जो नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखे हैं। यस सर, नोबल गैस कैसे कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, यस सर, है ना, नियॉन के जैसा। ओके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है सर। K पॉजिटिव, तो K का एटॉमिक नंबर 19 है, 19 से ये कहाँ पहुंच जाएगा, K पॉजिटिव। यस सर, 18 इलेक्ट्रॉन। यस सर, 19 से। ठीक है, तो ये कैसे दिखाई दे रहा है हमें, नोबल गैसेस के जैसा। ये हमें दिखाई दे रहा सर नियॉन के जैसा 10 इलेक्ट्रॉन, और ये हमें दिखाई दे रहा आर्गन के जैसा 18 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे देखिए 1s2 2s2 2p6। यस सर, है ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसे यहाँ पर शेयरिंग की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टेबल हो गया। यस, यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में आएगा 3s2 3p6। यस सर, अगर हम Mg से कन्वर्ट करेंगे Mg डाई पॉजिटिव में, यस सर, है ना, 12 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी सर यहाँ पर। ओके सर, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन और ये 12 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, नियॉन के जैसा 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6। तो ध्यान से देखिए, क्या सारे पॉजिटिव चार्ज स्पेसी को हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं कह सकते। यस, अच्छा सर ये बात हमें समझ में नहीं है। सुनिए, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सुनिए क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखे NH4 पॉजिटिव, अब ये एक्वस फॉर्म में है तो ध्यान से देखिए कैसा रहेगा, NH3 प्लस H पॉजिटिव। यस सर, और H थ्राइस O पॉजिटिव गिव्स H2O प्लस H पॉजिटिव। ओके, चलिए ध्यान से देखिए कैसा है। जैसा नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। यस सर, ओके, 1s2 2s2 2p3। सुनिए ध्यान से देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब NH4 पॉजिटिव में क्या हुआ होगा, क्या 3 हाइड्रोजन तो इससे आकर के अप्रोच हुए, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। यस सर, लेकिन यहाँ पर जो H आकर के अप्रोच हुआ तो नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था। ये ऐसा देखिए, ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार कर दिए।
लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमतरता थी, कमी थी, तो नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड तैयार कर दिया। ओके, देखिए तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर H जो आकर के अप्रोच हुआ ये अगले ऑर्बिटल में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं, मतलब यहाँ पर d ऑर्बिटल अपसेट होता है, तो इसलिए H पॉजिटिव कहाँ पर आकर के अटैक होगा, अटैक करेगा। देखिए नाइट्रोजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे वहां पर। ओके, चलिए सेम बात यहाँ पर ऑक्सीजन की करते हैं। ओके, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1s8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। आउटर मोशन में बेटा देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, यस सर, एक, यस सर, ठीक है ना। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6 है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यस सर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। ओके, अब यहाँ पर d ऑर्बिटल जो है अपसेट है, d ऑर्बिटल अपसेट है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ते थे तो 1s2 2s2 2p6 3s आता था, मतलब d ऑर्बिटल अपसेट है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेकंड और शेल का इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाएगा, जो हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर H जो है इधर आकर के अप्रोच होगा, यस सर, ठीक है ना। मींस क्या होगा इसमें, देखिए H थ्राइस O पॉजिटिव, यहाँ पर d ऑर्बिटल अपसेट है, इसलिए सुनिए आप, इसलिए क्या d ऑर्बिटल अपसेट रहने के कारण ये इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो d ऑर्बिटल अपसेट रहने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। हमने क्या देखे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यस सर, उसी के साथ साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। क्या होगा बेटा बताइए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यस सर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन यहाँ पर तो ये देखा गया है कि नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में तो देखो यहाँ पर इसने बॉन्ड तैयार कर दिया, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, किसको, हाइड्रोजन को, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, यस सर, ठीक है ना। चलिए ऐसा ही यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया, किसको डोनेट किया, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसा H बॉन्ड O बॉन्ड H, ये 2 लोन पेयर थे, यस सर, तो एक लोन पेयर से इसने बॉन्ड बना लिया, और जो लोन पेयर से बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझ में आएगा। चलिए, तो आप श्योरली नहीं कह सकते हैं क्या सारे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, नहीं। ओके, तो फेमस एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल की आपके सामने मौजूद है ना, H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, उसके बाद में Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव, यस सर, पहला पॉइंट समझ में आया पॉजिटिव चार्ज के सिवा। चलिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2 जल्दी से। पहला पॉइंट क्या है, क्या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जो मैं आपके सामने एग्जांपल समझा जाएगा, यस। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, सेकंड पॉइंट ये है क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखिए इलेक्ट्रोफाइल का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट हम कैसे समझेंगे बताता हूं, ध्यान से देखिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट सेकंड पॉइंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रोफाइल ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास देखिए, इलेक्ट्रोफाइल कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रोफाइल के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, लेकिन कब, शेयरिंग करने पर, लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पर। ओके, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल कंटेन, है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, जैसे BF3, यस सर, BCl3, BBr3, BI3, यस सर, BeCl2,
ZnCl2, यस सर, AlCl3, बेटा ध्यान से देखना आप सभी को, AlCl3, SnCl2, FeCl3, यस सर, SnCl2, FeCl3, ठीक है ना। अब यहां पर तो आप चार्जेस को गेस नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, यस सर, ओके, लेकिन इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ध्यान से देखिए बेटा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर BF3, एक बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, यस सर, 3 बॉन्ड बनाए यहाँ पर बोरॉन ने। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, ओके, इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्ड बनाए गए एक्साइटेड स्टेट में, यस। चलिए तो ध्यान से देखिए BF3 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन, कितने? 6, यानी एक बॉन्ड का मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, यस सर। सेम ऐसा ही BCl3, BBr3, BI3, चलिए BeCl2 बता देता हूं आपको, यस सर, BeCl2, यस सर, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, यस सर। ZnCl2 ध्यान से देखिएगा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, यस। AlCl3, AlCl3 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, यस सर, ओके। BeF2 है ना, जिसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, SnCl2, FeCl3 एटसेट्रा, ओके। तो ये सारे क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। और देखिए आप यहां लिखा हुआ मैंने CH3 डॉट, यस, इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, यस। बता सकता आप में से कोई यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सर 7 इलेक्ट्रॉन है, यस, ये 2 4 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये भी काम किसका करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, यस। चलिए सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ओके। उसी के साथ साथ ध्यान से देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये होते हैं, ध्यान से देखिए, लेविस बेस, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेता हूं, क्या इसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये पूछता है क्या BI3, BBr3, BCl3 और BF3, इसमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ओके, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोरॉन तो 3 बॉन्ड बनाएगा सर, नो डाउट, यस। सुनिए, ये BI3, यस सर, BBr3, यस सर, BCl3 और BF3, ओके, BF3, ध्यान से देखिएगा, BI3, BBr3, BCl3 और BF3, यस सर। बेटा अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस सर, और एसिटाइल तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये 9 17 35 और ये 53 एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5, यस सर। यहाँ पर 3s2 3p5, यस सर, 4s2 4p5, यस सर, 5s2 5p5। सुनिए, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है सर। 7 में से क्या है देखिए, क्या एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी इसके पास में एक अनपेयर्ड से इसने बॉन्ड बना लिया, और यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, यस। ओके, अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके पास में? हेलोजन एटम के पास, इसे हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, ओके। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो है, ठीक है। चलिए दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे छोटा साइज कौन सा एटम का है? फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का साइज छोटा रहने के कारण ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग बनाएगा। सुनिए आप, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग तैयार करेगा, यस सर, ओके। किसके साथ में? बोरॉन के साथ। ये स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग
बैक बॉन्डिंग ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। छोटा एटॉमिक साइज होने के कारण ये एक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग तैयार करेगा कौन? फ्लोरीन। यस सर, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग तैयार करेगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कौन सा वाला? ये वाला तैयार करेगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। यस, अब जिसका बैक बॉन्डिंग सबसे वीक होगा, बराबर है, जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा वो सबसे इजीली, मतलब देखो वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रोफाइल? तो ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड वीक है और बॉन्ड वीक होने के कारण, या फिर दूसरी बात ये बोल सकते हैं हम, क्या यहाँ पर देखो इसके पास पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है। ओके, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग के कारण ओके यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, लेकिन सबसे कम जो सबसे वीक जो बैक बॉन्डिंग रहेगा वो कौन से वाला रहेगा? Bi3 वाला। यस सर, और जो सबसे वीक बैक बॉन्डिंग रहेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो साइज बड़ा होने के कारण बैक बॉन्डिंग के चांसेस बहुत कम होंगे, और होंगे भी तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे वीक होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो Bi3 है सर। चलिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट समझ में आ गया आपको। ओके, अब देखिए इसके बाद में एक टॉपिक समझाना है आपको, लेविस बेस। ओके, लेविस बेस उसे कहते हैं हम, क्या ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, क्या डोनेट करे? बोलो, लेविस बेस बोले तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, और लेविस एसिड बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो इलेक्ट्रोफाइल ये होता है लेविस एसिड। चलिए लेविस एसिड पर डिस्कस कर लेते हैं। लेविस एसिड हम किसे कहेंगे? क्या द सब्सटेंस which accept electron pair called as Lewis acid। ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे कहेंगे हम लेविस एसिड। ओके, और लेविस बेस हम किसे कहेंगे? क्या ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, द सब्सटेंस which donate electron pair called as Lewis base। ओके, लेविस एसिड बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला, और लेविस बेस बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला। ओके, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, बराबर है, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लेविस एसिड। फॉर एग्जाम्पल CH3 ये डॉट। यस, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यस सर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक ये सब्सटेंस है, तो ये हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। यस सर, और इलेक्ट्रोफाइल में एक छोटा सा टॉपिक है लेविस एसिड। क्या होगा? लेविस एसिड। ओके, तो याद रखिएगा आप, क्या ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लेविस एसिड। चलिए पेज नंबर 3 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फंक्शनल ग्रुप। क्या बताइए? पोलर फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा हूं CO, ओके, और दूसरा एग्जांपल है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, CO मतलब ये होगा बेटा C ट्रिपल बॉन्ड O और ये N ट्रिपल बॉन्ड O। ओके, ध्यान से देखिए, C ट्रिपल बॉन्ड O और N ट्रिपल बॉन्ड O। देखिए यहां पर चार्ज आता है डेल नेगेटिव और यहां चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव। यस सर, ओके, और एक Cn वाला लेते हैं एग्जांपल, C ट्रिपल बॉन्ड N,
ये वाला थोड़ा अच्छा रहेगा समझाने के लिए, C ट्रिपल बॉन्ड N। यस सर, ठीक है। पोलर फंक्शनल ग्रुप, यहां पर देखिए क्या नेगेटिव चार्ज जो है किस पर आएगा, नाइट्रोजन पर, और कार्बन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ओके, चलिए C ट्रिपल बॉन्ड Cn ऐसा नेगेटिव लिखते हैं। ओके, हाँ ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए क्या यहां पर कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव और यहां पर चार्ज नेगेटिव। ओके, ये सॉरी, कार्बन पर चार्ज नेगेटिव और ऑक्सीजन पर चार्ज है पॉजिटिव। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड को, तो यहां पर ये काम करेगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, पॉजिटिव स्पेसी वाला, और ये काम किसका करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। ओके, यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, यस सर, और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको हम कैसा गेस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या फिर न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा पहले जो अटैक करेगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा जाता है, पहले जो अटैक करेगा रिएक्शन के नाम से होता है। अगर वो पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और अगर C पहले अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल। इसके हिसाब से यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर C पहले अटैक करेगा तो ये रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, यस, और अगर मान लीजिए N पहले अटैक करेगा तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल, यस। चलिए ध्यान से देखिए आप, एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो यहां तक के तो आप समझ गए होंगे, यस सर, ठीक है ना। पोलर फंक्शनल ग्रुप मतलब ये जो अटैक होता है, ठीक है, जो चार्ज रहेगा स्पेसी पर, वो चार्ज के हिसाब से हम बता सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट किए, C ट्रिपल बॉन्ड हो, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल रहेगा पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल। यस सर, ठीक है ना। तो अभी ये टॉपिक तो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ अभी ये समझना था कि पोलर फंक्शनल ग्रुप पे जिस स्पेसी पर, जिस एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज स्पेसी, अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज स्पेसी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये कहां पर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी की तरफ। यस सर, देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या बताया मैंने आपको, क्या ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, ओके, इलेक्ट्रॉन रिच हो, और जो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसी पर, बराबर है। पॉजिटिव चार्ज स्पेसी मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसी। यस सर, है ना। तो देखिए इसकी पहली एग्जांपल नेगेटिव चार्ज स्पेसी, नेगेटिव चार्ज स्पेसी, सारे नेगेटिव चार्ज स्पेसी ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ओके, Br नेगेटिव, यस सर, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, यस सर, NH2 नेगेटिव, यस सर। इसके बाद देखिए आप जिस पर नेगेटिव चार्ज है बॉन्ड, हाँ, NH2 नेगेटिव। चलिए इसके बाद Cl नेगेटिव बता दिया मैंने आपको, यस सर, ठीक है ना। OH नेगेटिव, यस सर। R बॉन्ड O नेगेटिव, R O नेगेटिव मतलब बेटा ध्यान से देखिए CH3O नेगेटिव, यस सर, ओके। उसके बाद में C2H5O नेगेटिव, यस सर, C3H7O नेगेटिव, यस सर, CH3 नेगेटिव, यस सर। ये सारे क्या है, ये सारे होते हैं सर न्यूक्लियोफाइल, बराबर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और ये कहां पर अटैक होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसी की तरफ। यस सर। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट ये है न्यूट्रल स्पेसी, न्यूट्रल स्पेसी, यस सर, कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल तो हमें दिखाई देंगे लेकिन उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा नाइट्रोजन, ओके, इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, यस, इसने 3 बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन एजिटिस बाकी है, ये न्यूक्लियोफाइल। H2O ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन एजिटिस बाकी है, यस सर। R बॉन्ड NH2, यस सर, ओके,
R2NH, यस सर। R3N, यस सर, ये न्यूक्लियोफाइल है। ओके, R बॉन्ड OH अल्कोहल, ये न्यूक्लियोफाइल है, यस सर। ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या न्यूट्रल स्पेसी कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब ऐसे न्यूट्रल स्पेसी जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो ये हमेशा काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यस, बराबर है। तो देखो ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मीनिंग ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यस सर, न्यूट्रल स्पेसी कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी एग्जांपल किसकी है, न्यूक्लियोफाइल की। यस सर। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड उसको बोलेंगे हम, क्या यहां पर मेटल और कार्बन के साथ में बॉन्ड होगा। किसके साथ में, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे हम, उस कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे बोलेंगे हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। बॉन्ड को बोलेंगे ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड और कंपाउंड को कहेंगे हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल बेटा ध्यान से देखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है RMgX। ओके, R बॉन्ड Mg और ये X, ये बॉन्ड मत तोड़ना, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और यहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, बराबर। तो पहले ये अटैक करेगा, ठीक है, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव। तो ये है बेटा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, मतलब ये ऐसा कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा। CH3MgBr, X की एग्जांपल ले सकते हैं हेलोजन, यस सर। C2H5MgBr है ना, C3H7MgCl। तो सुनिए आप, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यस सर। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ये भी किसका काम करेगा सर, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। किसका, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद देखिए आप गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट, सुनिए गिलमन्स रिएजेंट है R2CuLi, यस सर, मतलब CH3/2CuLi, यस सर। ओके बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर चार्ज आएगा नेगेटिव और यहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। ओके, इस पर चार्ज नेगेटिव और इस पर चार्ज पॉजिटिव। ओके, तो ये भी काम किसका करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। इसके बाद देखिए फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, यस सर, ये है R2Zn, इस पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। R2Zn, ये भी काम किसका करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। किसका, न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखेगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कौन से है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमन्स रिएजेंट और फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ओके, तो ये समझाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, इसके बाद देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले बता देता हूं मैं आपको। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले जो स्पेसी है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अपना गूगल मीट के हिसाब से, पेज नंबर 4। चलिए हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा, फोर्थ वाला पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ऐसा स्पेसी जिसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। देखिए बेटा यहां लिखा मैंने C बॉन्ड C, ये 2H, यस सर। तो पहला जो बॉन्ड होता है वो होगा सिग्मा बॉन्ड,
और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है पाई बॉन्ड। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ ये C बॉन्ड C और ये 4 बॉन्ड कार्बन से अटैच, इस कार्बन से भी 4 बॉन्ड अटैच, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर हो तो सिग्मा बॉन्ड होता है, शॉर्ट में बता रहा आपको। और अगर डबल बॉन्ड हो जैसा C डबल बॉन्ड C, यस सर, H H H H, ये तो सिग्मा है, ये सिग्मा 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 सिग्मा, और ये दूसरे वाला कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड अगर हो तो सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो पाई बॉन्ड। जैसा C ट्रिपल बॉन्ड C, H H, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई और ये पाई, पहले वाला सिग्मा बॉन्ड और दूसरे वाला पाई बॉन्ड। यस सर, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और पाई बॉन्ड जो होता है बेटा ये वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जिस मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो वो क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। यस सर। चलिए दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यस सर, और एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है बेंजीन, है ना, ये भी क्या बताइए आप? न्यूक्लियोफाइल। अब सिंपल सी बात है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पर आसानी से आकर के कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। याद रखेंगे आप, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पर आसानी से कौन आकर के अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, याद रखिए। चलिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन वाली स्पेस आपको समझ में आ गए कौन से? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओके, तो वो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल, और ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यही होते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यस सर। चलिए, तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। यस सर। एक बात ध्यान से देखिएगा, एक लेविस बेस आपको बताना था। क्या? न्यूक्लियोफाइल ये क्या होते हैं? लेविस बेस। अब लेविस बेस कैसे होंगे? कि ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, द सब्सटेंस दैट कैन डोनेट electron pair to the another species. The species that can donate electron pair to the another species called as Lewis base. ओके, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको लेविस बेस बता रहा हूं, और लेविस बेस में और न्यूक्लियोफाइल में छोटा सा डिफरेंस है। ध्यान से देखिए, लेविस बेस में और न्यूक्लियोफाइल में छोटा सा एक डिफरेंस ये है, क्या? न्यूक्लियोफाइल डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, एक्सेप्ट H पॉजिटिव, बराबर है। ये H पॉजिटिव के अलावा सारे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है ना। ये है न्यूक्लियोफाइल। ओके, और लेविस बेस, ध्यान से देखिएगा, लेविस बेस डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, प्रोटॉन को। ओके, बस यही डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर ये OH और ये OH। ओके, अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में? कार्बोकेटाइन के साथ। यस सर, जहां पर कार्बन पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ओके, तो ये काम करेगा बेटा न्यूक्लियोफाइल का, और ये काम करेगा लेविस बेस का, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, किसको? हाइड्रोजन को। यस सर, बॉन्ड तैयार कर लिया इसके साथ में, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया एक्सेप्ट हाइड्रोजन, किसको? कार्बन को, कार्बोकेटाइन को। यस सर, ठीक है। तो ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल और ये रहेगा लेविस बेस। याद रखिएगा, बस यही दोनों में डिफरेंस है। यस सर, ठीक है। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, चलिए इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है क्या? लेविस बेस में और न्यूक्लियोफाइल में। चलिए इसके बाद देखिए, न्यूक्लियोफाइल जो है, थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं आपको। न्यूक्लियोफाइल और लेविस बेस, इसका थर्मोडायनामिकली
स्टेबल प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिकली इसका स्टेबल प्रोडक्ट होता है, और ये काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट देता है। कौन सा? मतलब काइनेटिक्स के हिसाब से इसका स्टेबल प्रोडक्ट होगा और थर्मोडायनेमिक के हिसाब से इसका स्टेबल प्रोडक्ट होगा। यस, चलिए, हालांकि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यस, लेकिन डिफरेंस क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? क्या देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? हाइड्रोजन एटम को। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अदर एटम को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। ओके, तो एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ लेविस बेस में और न्यूक्लियोफाइल में। क्या डिफरेंस है, थोड़े एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में लास्ट टॉपिक पढ़ लेंगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका जल्दी से, जल्दी। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए आपको यहां पर अरेंज करना है लेविस बेस के ऑर्डर में और न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर में। एग्जांपल लिखा हूं मैंने यहां पर NH3, PH3, ASH3 और SbH3, हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड है उसके ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो हमें पता है कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यस सर, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस सर। अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को, है ना, देखो लेविस बेस जो है ये अवेलेबल भी करेगा किसको? H पॉजिटिव को, और अवेलेबल करके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज छोटा होने के कारण ये एकदम आसानी से ओके H पॉजिटिव यहाँ पर आकर के अटैक कर सकता है। ओके, ठीक है ना। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, देखिए क्या न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा लेविस बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस बेस कौन से वाला रहेगा? तो देखिए नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण यहाँ पर देखिए साइज छोटा है, मतलब ऑर्बिटल कम रहेंगे। जब ऑर्बिटल कम रहेंगे तो यहाँ पर H पॉजिटिव एकदम आसानी से आकर के इस पर अटैक कर सकता है। यस सर, जो आसानी से आकर के अटैक करेगा, मतलब यहाँ पर इसके साथ में बॉन्ड तैयार करेगा। ओके, और ये नाइट्रोजन इसको एकदम इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है और ऑर्बिटल्स कम है। तो इस बेसिस पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस बेस रहेगा NH3, यस सर, उसके बाद में PH3, ASH3 और SbH3। ये ऑर्डर के हिसाब से देखिएगा हम 15 ग्रुप एलिमेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यस सर, 7, 15, 33, 51 और ये 83, यस सर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा, सुनिए आप, न्यूक्लियोफाइल उसे बोलेंगे हम कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। क्या करे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। तो ध्यान से देखिएगा, बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण देखिए आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बहुत दूर पड़े हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर पड़े हैं तो वो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम आसानी से डोनेट कर सकता है। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो क्या रहेगा? बोलो, न्यूक्लियोफाइल। यस सर। तो यहाँ पर देखिए ये H का साइज जो है, ये सॉरी Sb का साइज बड़ा है। यस, अब यहाँ पर ये H पॉजिटिव तो एकदम आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट H पढ़े हमने, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या इसने H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया और ये एक्सेप्ट H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा Sb। यस सर, ये H पॉजिटिव इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इजीली डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है ना। बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये है कि इसका साइज बड़ा है, ऑर्बिटल्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस बेसिस पर ये SbH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यस सर, ASH3, यस सर, PH3, यस सर, उसके बाद में NH3, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर और ये ऑर्डर है लेविस बेस का। हालांकि ये टॉपिक पर हमें सेटिस्फाई नहीं होना है क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, एक वो ड्रैगोस रूल वगैरह में ये चीजें समझाऊंगा आपको, किसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं CH3 नेगेटिव,
यस सर। उसके बाद में NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इट विल मोर स्टेबल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है ना। पीरियड सेम है, साइज सेम है इनका, यस सर, सेम साइज है, यस, सेकंड पीरियड से आते हैं, सेम साइज। यहाँ पर साइज का फैक्टर कुछ मतलब काम नहीं करेगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और ये 4, यस सर। ठीक है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, अब ऑलरेडी अगर ये स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, यस सर। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा? CH3 नेगेटिव, यस सर। उसके बाद में NH2 नेगेटिव, यस सर, OH नेगेटिव, यस सर, और F नेगेटिव। तो ये ऑर्डर है बेटा किसका? लेविस बेस का। किसका? लेविस बेस का, यस सर। और उसी के साथ साथ अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का भी यही ऑर्डर आता है। क्यों यही ऑर्डर आएगा? ध्यान से देखिए कि साइज यहाँ पर सेम है ना। साइज सेम होने के कारण ये ऑलरेडी स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो काहे को फिर उसको परेशानी में डालने का, है ना। ये अनस्टेबल है, ओके, तो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इस बेसिस पर लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर यहाँ पर सेम है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। पेज नंबर 6 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। उसके बाद में डिफरेंस बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। Difference between electrophile and nucleophile. Electrophile और nucleophile, yes sir. Difference between electrophile and nucleophile. ये क्या होता है बेटा? E पॉजिटिव, यस सर, और ये Nu नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव चार्ज ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी, यस सर, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी। और ये होता है इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी। ओके, दूसरा पॉइंट, इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज स्पेसी। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज स्पेसी की तरफ। ओके, और ये इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स यस सर, इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज स्पेसी। ये पॉजिटिव चार्ज स्पेसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, यस सर। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, इसका जनरली ऑक्टेट जो है, जनरली इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। और जनरली इसका जो ऑक्टेट है कंप्लीट ऑक्टेट, ये ऐसा देखा गया, यस सर, है ना। जनरली बता रहा हूं आपको, जनरली इट इज एक्ट एज अ लेविस एसिड, एक्ट एज अ लेविस एसिड but not 100% sure, yes sir, or it is act as a Lewis base। ओके, ये कैसा काम करता है? लेविस बेस के जैसा, यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमतरता। ओके, देखिए यहाँ पर ये होता है इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, यस सर, और वो न्यूक्लियस लवर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। देखिए एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूं आपको इसकी। H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, यस सर। उसके बाद में
न्यूट्रल स्पेसिस BF3, यस सर, BeCl2 ETC। ओके, ये देखिए इसके एग्जांपल Cn नेगेटिव, यस सर, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यस सर, R बॉन्ड OH, यस सर, H2O एटसेट्रा, NH3 एटसेट्रा। ओके, तो ये था इन डिटेल टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रोफाइल। चलिए, ओके, बाय।